सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम उपस्थित हैं धनु राशि वालों के लिए 27 मई का दिन जो है पंचांग के अनुसार से धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, ग्रहों की गणनाओं के अनुसार से हम आपके समक्ष सबसे पहले पंचांग दिखाते हैं। देखिए, सप्तमी तिथि वृद्धा होकर वही दीर्घ हो गई है, बढ़ गई है। अगले दिन पहले भी सप्तमी थी, इस बार इस दिन भी सप्तमी रूप में विद्यमान है और सप्तमी उदया तिथि भी रहेंगी और थोड़ी सी सप्तमी वृद्धि की तरफ जा रही है। और उसके साथ साथ शनिवार का अवसर है, मघा नक्षत्र विद्यमान है, यानी आज भी जो बच्चे जिन बच्चों का जन्म होगा वो भी खासतौर पर क्या माने जाएंगे, गणमूल नक्षत्र के अंतर्गत। और ये नक्षत्र रहेगा करीब करीब रात के 11 पौने 12 बजे तक। तो उस वक्त तक जो बच्चे पैदा होंगे उनकी मूल शांति अवश्य कराने का आपको प्रयास करना चाहिए। उन बड़े लोगों को घर में ध्यान रखना चाहिए। देखिए, एक बात और ध्यान रखें, आज भद्रा है और शनिवार की भद्रा जो है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, कोई नया कार्य आरंभ करने के लिए, नए वर्कों को आरंभ करने के लिए शुभ नहीं मानी जाती। सुबह 7:42 से लेकर रात्रि में 8:51 तक ये भद्रा विद्यमान रहेगी। तो इस बात से आपको ध्यान रखना है कि, और ये भद्रा का दोष लगता है, शायद बहुत सारे ज्योतिषीगण इस बात को जानते ही नहीं है और अवेयर भी नहीं करते लोगों को। और फिर कई बार क्या होता है कि हमारे चलते हुए कार्य में कई प्रकार के विघ्न उपस्थित हो जाते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और कल जो चंद्रमा का परिवर्तन हुआ था, वो आपके जीवन में धन लाभ के अच्छे योग बना सकता है। चंद्रमा के साथ बृहस्पति का संबंध हो गया है, बहुत बढ़िया गजकेसरी योग विद्यमान हो गया है और ऐसे में आपके कार्यों के द्वारा आपको लाभ होने के योग बन सकते हैं। मन में धर्म के प्रति आस्था जाग सकती है और धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक कथाओं में आपका मन लग सकता है और वो आपके लिए पुण्यदायक भी रहेगा। आप लाख चाहकर भी किसी का अहित नहीं करेंगे, मुझे बिल्कुल साफ दिखाई देता है। ऐसे में बहुत मन में अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं और इस धर्म का आपको लाभ भी मिलने के योग बन सकते हैं। कोशिश करें, भगवान का स्तवन करें, कल्याण के योग बनेंगे। अब हम बात कर लेते हैं 28 तारीख की। देखिए, 28 तारीख की ग्रह गणना के अनुसार से आपको समझ लेना चाहिए, रविवार का अवसर धनु राशि वालों के लिए कैसा योग बन रहा है वो भी जान लीजिए। अष्टमी रविवार पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र विद्यमान है और ग्रहों का योगायोग आपके लिए बड़ा अच्छा बन रहा है, लेकिन थोड़े से मंगल के क्षीण होने की वजह से चंद्रमा आगे निकल गए और अब फिर मंगल शक्ति से थोड़ी कमी आ गई है मंगल के अंदर। ऐसे में आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। और विशेष तौर पर आज कई उत्सव है। यदि हम बात कर रहे हैं 28 तारीख की, 28 तारीख को दुर्गा अष्टमी पड़ रही है, साथ साथ धूम्रावती जी की जयंती है। दश महाविद्या के अंतर्गत धूम्रावती मां भगवती का ध्यान करने के लिए बहुत अच्छे योग बताए गए हैं। कहा जाता है कि जब शत्रु लगातार परेशान कर रहे हो और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता हो, तो हमने ऐसा करके देखा कि धूम्रावती जी के विशेष मंत्रों के द्वारा यज्ञ जब किया जाता है तो कहा जाता है कि असंभव से असंभव कार, बड़ी विकट स्थिति बन रही है तो जो दुष्ट है उसका शमन करने का योग बन जाता है और अपने कार्यों में विजय प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो इस विशेष तौर पर योग का लाभ लेते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इससे आपके कार्यों में विशेष तौर पर अच्छे विजय के योग बन सकते हैं। ग्रहों का योगायोग आपके लिए अनुकूल है और मन में गजकेसरी योग आज भी विद्यमान है, तो आप के द्वारा किए गए कार्यों में लाभ के योग बन सकते हैं। धन आने की उम्मीद जागती दिखाई दे रही है और उसका आपको लाभ भी मिल सकता है। लेकिन देखिए, एक बात ध्यान रखें, शनि लगातार आपके इन दिनों विशेष राशि के अनुसार से धनु राशि वालों को समझ लेना चाहिए कि पराक्रम भाव में चल रहे हैं। पराक्रम भाव में शनि स्वग्रही होकर तो बैठे हैं, लेकिन अभी भी ऐसे में क्या होता है, थोड़ा आलस्य बढ़ जाता है, तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है। मंगल वैसे ही कमजोर चल रहे हैं, षष्ठाष्टक योग चल रहा है, तो ऐसे में लगातार उपाय करते रहें और उससे आपको लाभ के योग अवश्य बनेंगे, कष्ट दूर करने के योग बनेंगे। 2 दिन बाद बड़ा सुंदर योग बनेगा और ज्येष्ठ का आखिरी मंगल पड़ेगा, जेठ का आखिरी मंगल बुढ़वा मंगल, और वो विशेष तौर पर मंगल को शक्ति देने के लिए बड़ा अच्छा योग बनाएगा, बताएंगे उस दिन। अभी हम बात कर लेते हैं 29 तारीख की। 29 तारीख को सोमवार का अवसर है। ज्येष्ठ के महीने में जो योग बन रहा है वो बन रहा है नवमी का, नवमी तिथि और ग्रहों का योगायोग सोमवार, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, महेश नवमी इसको कहा जाता है। महेश नवमी यानी भगवान शंकर को प्रसन्न करने का दिवस। भगवान शंकर का विशेष तौर पर ध्यान करना चाहिए और जैसे सोमवार है, महेश नवमी सोमवार की पड़ जाए तो कोशिश ये करे, महेश, दिनेश, सुरेश भगवान के विशेष तौर पर नामों का स्तवन करते हुए भगवान का जलाभिषेक गंगा जल के द्वारा। देखिए, इस तरह में समझें कि जेठ का महीना चल रहा है, गर्मी है और विशेष तौर पे सूर्य भी रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में शुद्ध गंगा जल से भगवान का रुद्राभिषेक करने से
सोमवार के दिवस अनेक मनोकामनाएं की सिद्धि के योग बन जाते हैं। पुष्कर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम या नमस्ते रुद्रमन्ये भवतो तई खवे नमः बाहुभ्याम उतते नमः जाते रुद्र शिव तनूर घोरा, इन सब मंत्रों का उपयोग करते हुए भगवान का अभिषेक करें। बड़े सुंदर कल्याण के युग बनेंगे। चंद्रमा जो है वो आपके लिए परिवर्तित होकर चले गए हैं दशम भाव में, और दशम भाव आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाएगा, लेकिन खर्चे बढ़ाएगा। इस बात का ध्यान रखना। पैसा रुकना मुश्किल हो जाएगा, आएगा तो सही लेकिन जाने का रास्ता पहले बनता दिखाई दे रहा है। तो कोशिश करें, बांध बनाने का प्रयास करें, विचारों को डर करने का प्रयास करें, डरे नहीं, और अपने कार्यों में विशेष तौर पे हिम्मत रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। मन में भय जो है वो कई प्रकार के अंदर बैठे होंगे, वो आपको विशेष तौर पर संकोच में डालते दिखाई दे रहे हैं। यानी पैसे आने के योग हैं लेकिन जाने के योग भी हैं, तो उसको बचाने का आपको प्रयास करना चाहिए। खर्चों को थोड़ा, लीकेज को कम करने का आपको प्रयास करें, वो बहुत जरूरी है। अब आ गई है 30, विशेष तौर पर तारीख 30 मई की जो तिथि है वो क्या बता रही है वो भी समझ लीजिए। 30 तारीख की तिथि मंगलवार का अवसर। धनु राशि वालों, ज्येष्ठ महीने का आखिरी मंगल ये पड़ रहा है, बुढ़वा मंगल है। बुढ़वा मंगल आखिरी, और बुढ़वा मंगल बड़ा चमत्कारी होता है, और ग्रहों का योगायोग भी विशेष तौर पे बड़ा ही सुंदर बन रहा है। गंगा दशहरा दशमी तिथि, ज्येष्ठ मास की दशमी तिथि और गंगा दशहरा, और ये योग बनाता है दशम पापम हरति दशहरा, दशों पापों को हरने का योग बनता है। तो ऐसे में विशेष तौर पर मां यदि हो सके तो गंगा जी का स्नान करें, और यदि घर में नहीं जा पा रहे हैं तो कोशिश करें गंगा घर में, हर घर में आजकल गंगा जल तो विद्यमान है ही, और थोड़ा सा गंगा जल लेकर अपने पानी में मिलाएं और उसी गंगा जल से भगवान का स्नान कराएं, और उसी गंगा जल से स्वयं स्नान करें सबसे पहले, और फिर स्नान करने के बाद पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करना चाहिए। पितरों के निमित्त थोड़ा गंगा जल लेकर आप दक्षिण दिशा की तरफ मुंह कर अपने पितरों का ध्यान करते हुए उनके निमित्त तर्पण करें, ये बहुत जरूरी योग है। मंगल जो है विशेष तौर पर इन दिनों बहुत कमजोर चल रहे हैं, और इस बात का ध्यान रखें, मंगल को ठीक करने के लिए बुढ़वा मंगल क्यों पूजा जाता है? कहा जाता है कि इन ज्येष्ठ के मंगलों में ही भगवान का सबसे पहले भगवान हनुमान जी के साथ योग बना था। हनुमान जी को दर्शन भगवान के हुए थे उस युग के अंतर्गत, और हनुमान जी की कृपा से समस्त प्रकार के अनिष्टों को दूर करने का उन्होंने सुंदर योग बनाया। तो कोशिश करें आप भी हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें, हनुमान जी से अपने आप को स्वयं मिलाने का प्रयास करें, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाएं, हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाएं। तो ये बड़ा सुंदर योग बन रहा है। तो कोशिश करें इस पूरे वर्ष में ज्येष्ठ का मंगल जो है, वो ज्येष्ठ मंगल जो है बहुत आखिरी मंगल है। हमने भी अपने आश्रम में बहुत सुंदर कांड का सुंदर पाठ रखा है, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, सादर आमंत्रित हैं आप, और उसके कल्याण के योग बनेंगे। चंद्रमा के साथ साथ जो योग चल रहा है इस दिन, यदि हम समझें तो कर्क में शुक्र प्रवेश कर रहे हैं। कर्क में शुक्र प्रवेश करते ही मंगल शुक्र की युति हो जाएगी, और ये आपके अंदर कई प्रकार की चेंजेस ला सकती है। हो सकता है कि थोड़ा मन में व्यभिचार, गलत तरफ का रुझान बढ़ जाए, इस बात से ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। थोड़ा सी देखिए, छुट्टी के दिन चल रहे हैं, बहुत सारे लोग थोड़े से गलत तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करने का प्रयास कीजिएगा। गलत तरफ के गलत नतीजे होते हैं, पैसा गलत जगह उड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चंद्रमा वैसे ही अकेले हैं, और साथ साथ जो योग बना रहे हैं मंगल शुक्र का योग, ऐसे में गलत तरफ जाने से, जुए इत्यादि की तरफ दांव पे लगाने के कारण से, कुछ गलत तरह के भोग विलास की तरफ बढ़ने से आपके खर्चे बियॉन्ड हो सकते हैं, और गलत दोस्तों की संगत आपको गलत रास्ते पे डाल सकती है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने चाहिए आपको। गंगा दशहरा है, पुण्य करें, पुण्य बढ़ेंगे, अशुभ करेंगे तो अशुभ योग भी, पाप योग भी बढ़ेंगे, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं 31 तारीख की। 31 तारीख को क्या है ग्रहों का योगा योग, विशेष तौर पर धनु राशि वालों के लिए। 31 तारीख को बुधवार है, ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, बुधवार, और तिथि जो है वो है एकादशी तिथि। ये निर्जला एकादशी है, निर्जला एकादशी तिथि, और सब लोग इस दिन बहुत सुंदर तरीके से व्रत कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये इस दिन विशेष तौर पर एक बात समझे, भद्रा विद्यमान है, दोपहर को 1:45 तक। नए कार्य करने के लिए दिन अच्छा नहीं है, पुण्य कार्य करने के लिए दिन बड़ा अच्छा दिखाई देता है, और ग्रहों का योगायोग अभी खर्चे ज्यादा करा रहा है। देखिए, खर्चे तो होने ही है, कोशिश करें धर्म कार्य में खर्च करने का प्रयास करें, धर्म के प्रति आपके मन को जगाने का प्रयास करें। लेकिन शुक्र मंगल का योग हो गया है, वो धर्म से आपको विमुख कर सकता है आपकी राशि के अनुसार से। धनु राशि वालों, एक बात का ध्यान रखना, धर्म से विमुख हुए तो आपके लिए मंगल शुक्र का योग जो है कष्ट में डाल देगा। तो बड़ी सावधानी के साथ अपने आप को चलाने का आपको प्रयास करना चाहिए, अन्यथा ग्रहों का योगा योग थोड़ा सा अनिष्ट होता दिखाई दे रहा है, कष्ट बढ़ सकते हैं, इसलिए बैलेंस होकर काम करने का प्रयास करें। उपाय, जल का दान,
छाते का दान। और रोहिणी में तो चल ही रहे हैं चंद्रमा, और रोहिणी में सूर्य चल रहे हैं इन दिनों, रोहिणी नक्षत्र में, ऐसे में जल का दान कर, निर्जला एकादशी भी आ गई, जल का दान इन खास तौर पे 14 दिनों में 9 दिनों में बहुत ही शुभ माना जाता है। छाते का दान करना चाहिए, खरबूजे का दान करना चाहिए, पंखे का दान करना चाहिए, जो घड़े हैं पानी भरकर, अन्न भरकर वो वितरण करने का प्रयास करना चाहिए। ये सारी चीजें करने से कल्याण के योग बनते हैं। आशा है आपको इन समस्त तिथियों में क्या कुछ करना चाहिए, कैसा रहेगा ग्रहों का योग समझ में आया होगा। भगवान आपकी मनोकामना सिद्ध करे। धन्यवाद, नमस्कार।